नमस्कार, मैं एसके मित्तल और आप देख रहे हैं स्पिद्दो ब्रेकिंग न्यूज। इस में हम पहुंचे स्पिद्दो के नहर पुल पर, हासी ब्रांच नहर के पुल पर, जहां पर हम बता दें कि आज सुबह एक मृत गाय यहां पर बहकर आई और यहां पर जो नहर का पुल बनाया गया था तो उसका जो मलबा पड़ा था, उस मलबे के अंदर यह जो गाय है वो यहाँ पर अटक गई, जिसे यहाँ पर चलते हुए दो सेवक सतीश बलाना ने इसको देखा। देखने के पश्चात यहाँ पर हम बता दें कि उन्होंने डायल 112 को फ़ोन किया, अपने गौ भक्तों को फ़ोन किया और जेसीबी को भी यहाँ पर बुलाया गया है। हालांकि कुछ ही देर में यहाँ जेसीबी पहुँचने वाली है और सतीश बलाना की हम बात करें तो यहाँ मौके पर मौजूद हैं और रस्सी वगैरह वो लेकर आ चुके हैं ताकि इस मृत गाय को बाहर निकाला जा सके और उसे मिट्टी देने का काम किया जा सके। और डायल 112 भी यहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी है। उन्होंने भी अपनी जो कार्रवाई है, रिपोर्ट है, वो बना दी है और ऊपर भेज दी है और जेसीबी वगैरह के लिए, ताकि इसको यहाँ से निकाल करके इसको मिट्टी देने का जो काम किया जाएगा वो किया जा सके, उसके लिए वो अपनी कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं। और वो देख रहे हैं आप स्पिद्दो ब्रेकिंग न्यूज़ के द्वारा लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ स्पिद्दो की हासी ब्रांच नहर पर, जहाँ पर देख सकते हैं कि सतीश बलाना जी अपने यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने इसको देखा, देखने के पश्चात पुलिस को फ़ोन किया, अपने गौ सेवकों को फ़ोन किया और जेसीबी वगैरह को बुलाने का इंतजाम है वो भी वो कर रहे हैं। तो बाकी हम बात कर रहे हैं, पहले उनसे जानेंगे कि इसके बारे में जो मृत गौ जो गाय यहाँ पर बहकर आई है उसके बारे में इनका क्या कहना है वो भी जानेंगे। देखते हैं कि जो पुलिस डायल 112 आई है वो भी यहाँ पर रस्सी के साथ यहाँ पर तैयारी कर रही है ताकि इसे गोवंश मृत गाय को यहाँ से बाहर निकाला जा सके। तो पहले तो हम बात करते हैं इनसे। जी राजेंद्र जी, आप यहाँ मौके पहुँचे हैं, मृत गाय यहाँ पर आई हुई है, क्या करना चाहेंगे इसके बारे में? कैसे आपको सूचना मिली? निकालने की कोशिश कर रहे हैं, निकल जाए तो यहाँ से। तो सूचना कैसे मिली इसकी आपको? सूचना क्या भाई, सतीश भारद्वाज ने बुलाना ने फ़ोन किया था कि गाय नहर करके आई हुई है, तो मौके पहुँचे हैं, जेसी बुलाई गई है और रस्सी का बंदों का काम बाहर निकालने का काम कर रहे हैं अभी। जी, तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो डायल 112 से जो राजेंद्र कुमार जी और आकाश जी यहाँ पहुँचे हैं, उनके द्वारा यहाँ पर रस्सी का इंतजाम किया गया है और अब उसको निकाला जा रहा है और कुछ ही देर में यहाँ पर जेसीबी आ जाएगी तो उसके पश्चात इसको ले जा करके मिट्टी देने का है वो काम किया जाएगा। तो सतीश जी, तो आपको किस टाइम पता लगा इस चीज़ का? मैं सर यहाँ से जा रहा था, मैंने देखा कि दो भटकी हुई है तो पता लग गया, फिर मैंने डायल 112 पर गौशाला वालों को फ़ोन कर दिया, अभी जेसीबी वाले को भी फ़ोन कर दिया, ये भी एट द स्पॉट आ गए, अभी निकालने का प्रयास करेंगे। थोड़ी चोट लग रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जीरो है, जी कोई दिक्कत नहीं, ये मायने रखते, लेकिन गाय को निकालना एक। तो क्या लगता है ये जो गाय आई है बहकर के, ये कहाँ से आई है? पता नहीं जी, ये तो मैंने तो अटकी देखी है, ये नहीं पता। ये जैसे ना जैसे दबाने के बजाय मतलब इतनी क्रूरता हो रही है, फिर का फसल नहीं होती, राम ने फसल बर्बाद कर दी। अब फसल तो राम बर्बाद करेगा जब गाय के ये हालात होंगे। लोग लेवर नदी में धक्का देते हैं, कोई घसीट कर देता है ट्रैक्टर के पीछे। गाय की दुर्गति सबसे बड़ा श्राप होता है गाय का, जी, क्योंकि इसमें 36 कोटि देवी देवता वास करते हैं। इसका पंचगव्य काम आता है, जीवनदायक है, संजीवनी है। और लोग इसको फिर इसमें ऐसे डालेंगे तो देखो फसल और नस्ल दोनों बर्बाद हो जाएंगे ऐसे, जी। क्योंकि लोगों को ध्यान करना पड़ेगा, अपने पौराणिक सिद्धांत जो भूले उन पे आना पड़ेगा, इंसानियत को सर्वप्रथम रख के और अपने आर्यताओं की ओर बढ़ना पड़ेगा। अपनी जो नदी है अंटा हेड से स्टार्ट होती है और लगभग 4 किलोमीटर का फासला है, और 4 किलोमीटर तक इस बीच में ही कहीं ना कहीं ये गाय जो पड़ी है। देखो अब ध्यान नहीं किया होगा या तो किसी ने देखी नहीं होगी, हमने तो देखी, मेरा तो तुरंत रुक गया, क्योंकि हमारे अंदर तो वही बात है, इंसानियत वाली भावना है, चाहे पशु हो चाहे इंसान हो। पहले भी मैंने बहुत गाय भी निकाली है, डेड बॉडियाँ भी निकाली हैं, इंसानियत वाली भावना, उसी के साथ हम तो काम करते हैं, इंसानियत वाली भावना के साथ। और अधिक ज़्यादा ना तो हम कोई बड़े बंदे हैं ना कुछ बड़े आदमी हैं, हम तो जीरो हैं, बस अपना इंसानियत के लिए लग रहे हैं, अपने से जितना बढ़ रहा है उतना कर रहे हैं। जैसे कि चीज़ हो रहा है कि जो नहर पुल, ये पुल बना था और ये अल्टरनेट रास्ता बनाया गया था, चालू करने के बाद जो मलबा है ऐसे छोड़ दिया गया है। खबर पहले भी आई थी, ठेकेदार को अल्टीमेटम भी दिया था, बहुत दिन पहले नदी सूखी भी पड़ी रही, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। अब देखो उस ठेकेदार के खिलाफ पर्चा दर्ज करेंगे हम, तो एसडीएम साहब के पास जाएंगे, कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अभी इसको निकालने के लिए यहाँ सरिये हैं, हमारे को कितना नुकसान होगा, पैर पे पहले चोटिल है, सरिया चलेगा या क्या होगा, उस बात की भी कोई ले लेगा वो अब बनाने वाला गारंटी है। मैंने पहले भी देखो ये खबर है उस पे
मनीषा कुंडू है, उसने चलाई थी स्टार्टिंग में, उसके चैनल पे चलवाई थी। एक ये मलबा हटा दो, यहाँ से सफाई कर दो, क्योंकि बच्चे बाई चांस नहान लग जाएगा आगे, गर्मियाँ वैसे आगे नहान लग जाए या कोई पशु फंस जाए, कोई जानवर फंस जाए तो उसको निकालेंगे कैसे, यहाँ वैसे ही घायल हो जाएगा। जी जी जी, फंस जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर काफी जो मलबा काफी बड़ा है, रोडे पत्थर वगैरह काफी बड़े हैं यहाँ पर, तो उन्हीं रोडों के अंदर ही अटकी हुई है ये, उन्हीं रोडों में अटकी हुई है, जो रोडों में अटकी हुई है, सरियों में अटकी हुई है, सरिये चले हुए हैं इसके सरिये में, पता नहीं अब निकलेगी भी कैसे, अब वो तो राम जाने, राम जी के ऊपर डिपेंड है। देखो गौ माता का श्राप जो, लेकिन लोग जो ये कर रहे हैं ना गऊओं के साथ, जी जी, गऊओं के नाम पे खा रहे हैं। एक तो कुछ कई लोग तो एक कई दुकानदारी खोल के बैठे हैं, गऊओं के नाम पे चंदा ले रहे हैं। अब आप वो कहाँ हैं जी, मतलब कुछ सोचने वाली इंसानियत वाली बात है। इंसानियत तो मर गई लोगों की, तो धंधे मत बढ़ाओ मेरे भाई, कि गौ माता का श्राप ऐसा से दगा कि नस्ल खराब हो जाएंगी, ध्यान दे लो ईश्वर। गौवंश के नाम पर बात करते हैं, गौशाला भी है, लेकिन फिर जो गाय हैं वो पोस्टर खाने को मजबूर हैं, कि जैसे मैंने दिखाया तभी था 2 दिन पहले भी। देखो ये यहाँ के प्रशासन की और जो यहाँ के गौशाला के पदाधिकारी हैं, जो भी है, मतलब सारे आ लिए, इसमें मैं भी आ लिया, मैं अपने आप को बाहर नहीं करता, सभी की गलती है कि ये गौएं अभी भी सड़कों पे फिर रही हैं, लेकिन हम गौओं की सेवा करें, हमारे पे हमले हो जाए मन मानने, उनका हम क्यों भाई गौओं की सेवा करो, ऐसा भी काम है। तो क्या पता भी होगा, पीछे एक कोई जोन नाम का व्यक्ति है, उसने 20 बंदों ने घेर लिया था यहाँ जस्सा सिंह आवा लिया के पीछे। क्या हमला हुआ था आप पे? हमला हुआ था, क्योंकि वो जो आपने कवरेज करी थी ना, वो वाली, वो कह रहे थे कि तू नंबर बना रहा है, तू फलाना कर रहा है, तू कोई गौ सेवक नहीं, हम है गौ सेवक। तो मैं भाई साहब गौ सेवक तो तुम निकाल दो, मैं मना तो नहीं करता, हरीश करो यार, चलो क्यों। जी जी, तो अभी जो एक जो मृत गाय है निकाल के इसका मिट्टी देने का काम किया जाएगा? हाँ मिट्टी देंगे जी, स्वयं जाके मिट्टी देंगे और इसको निकालेंगे भी, चाहे हमें कैसे निकालनी पड़ो। लेकिन जो ये ठेकेदार जिसने ये ले रखा था ना, मैं उसको कहूँगा कि सरकार उस पर एक्शन ले और उसका लाइसेंस रद्द करे, क्योंकि एक बार हजारों बार इसका ज्ञापन भी दे लिया, उसको बोल भी दिया। उस ठेकेदार की लापरवाही देख लो कितनी लापरवाही है, ये दिखा सकते हैं आप दोनों साइड, और बीच का दृश्य तो थोड़ा नदी का पानी कम हो जाएगा ना, फिर पता लगेगा बीच को कितने सरिये कितने पत्थर हैं, इन पत्थरों में जाने को ठेकेदार को कोई अधिकारी हो, कोई SDM हो, कोई DC हो, SP हो, आके उस अधिकारी उसको पाड़े ना, उसको ठेकेदार को कहीं निकालिए भाई, उस ठेकेदार को घुसा के देखे ना, इसमें निकाल भाई अभी इस गाय को कैसे निकालेंगे। मतलब पूछने वाला सब अपना कुर्सी अपनी ड्यूटी पूरी कराए हैं, अपना कुर्सी तोड़ा है, चले जाए। सारे अधिकारी सारा प्रशासन आ लिया, लेकिन सोचते हो एक की बात है, सारा आ लिया, सारे बीजेपी वाले आ लिए, सारे विपक्ष वाले आ लिए इसमें, क्योंकि सारे हैं तो एक ही हमें। बिल्कुल, ये बातें अभी गर्मी का टाइम है, बच्चे नहाएंगे तो भी दिक्कतें यहाँ पे आएगी। दिक्कत तो आएंगी, मैं चोट सकते हैं, सरिया चालेगा, कुछ ये पत्थर चालेगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? SDM होगा क्या यहाँ का? जी जी, कौन होगा जिम्मेवार? जिम्मेवार तो बड़ो जिम्मेवारी कोई लेके राज्य सफीदों की पूरे की हमने ले रखी, लेकिन हम मरेंगे, हम अपने पैर तलवाओगे, हम बढ़ेंगे। जी जी हाँ, तो देख सकते हैं अब यहाँ पर लाइव तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि सतीश बलानी जी यहाँ पर मौके पहुँचे हुए हैं। उन्होंने इसको देखा, देखने के पश्चात यहाँ पर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, अपने गोश्त को फ़ोन किया, और साथ में बता दें कि JCB को फ़ोन किया। देख सकते हैं कि JCB भी यहाँ पर अब आ चुकी है और इसको निकालने की जो तैयारी की जा रही है। डायल 112 के दोनों कर्मचारी राजेंद्र और काश भी यहाँ मौके पर पहुँचे हैं और उनके द्वारा भी, उसको खिलाने के द्वारा भी अब गाय को निकालने की तैयारी की जा रही है। JCB आ चुकी है और इसके पश्चात निकालने के पश्चात उसे मिट्टी देने का जो है वो काम किया जाएगा। और उस अवसर की आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें न्यूज़ के द्वारा खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। देखते हैं कि JCB मौके पर आ चुकी है और सतीश बलाना जी ने अपने कपड़े निकाल लिए हैं, कपड़े कस ली है और रस्सी लेकर के अब गाय को निकालने के लिए अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि हम बता दें कि यहाँ पर काफ़ी मलबा पड़ा हुआ है, पत्थर काफ़ी पड़े हुए हैं, हो सकता है कुछ सरिया वगैरह, ईंट वगैरह या कंच वगैरह भी काफ़ी हो सकता है, जिससे चोट भी लग सकती है। लेकिन उसके बावजूद वो गाय को निकालने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करते हैं उसको निकालेंगे, निकाल करके JCB के साथ उसको ले जा करके उसे मिट्टी देने का जो है वो भी काम किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं स्पीड ब्रेक न्यूज़, खबर को अधिक से अधिक शेयर करें।
जैसे कि आप देख रहे हैं स्पिद्दो की हांसी ब्रांच नहर के अंदर एक मृत गाय यहाँ पर बहकर आई, जो कि यहाँ पर नहर ठेकेदार के द्वारा यहाँ पर जो नहर पुल का निर्माण किया गया था उसके बाद यहाँ मलबा छोड़ दिया गया। उन पत्थरों के में बीच के अंदर यह गाय मृत गाय यहाँ पर अटक गई, जिसे एक गौ सेवक सतीश बलाना ने उसको देखा। देखते ही तुरंत डायल 112 पर फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया और अपने जेसीबी को बुलाने का काम किया। मौके पर डायल 112 भी यहाँ पहुँची, जहाँ पर हम बता दें कि राजेंद्र और आकाश 2 डायल 112 कर्मचारी यहाँ मौके पर पहुँचे। उनके द्वारा अपने उच्च अधिकारी को इस पूरे मामले के बारे में अवगत कराया गया। तत्पश्चात रस्सी का इंतजाम किया गया और अब आप देख सकते हैं कि सतीश बलाना के द्वारा यहाँ पर नदी के अंदर उतर करके उसे रस्सी से बांध करके उस गाय को जेसीबी जो बुलाई गई है उसके द्वारा यहाँ पर निकालने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। और वो आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों के द्वारा, स्पिद्दो ब्रेकिंग न्यूज़ के द्वारा लाइव तस्वीरों में। और इसके पश्चात निकालने के पश्चात गाय को उचित मान सम्मान के साथ यहाँ मिट्टी देने का जो है वो काम किया जाएगा। और उस अवसर की आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें। खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। तीसरे इस साइड ले लियो साइड। तीसरे इधर ले इस साइड में। पानी का भाव उधर तक निकल जाएगी यार, खा गई तो गाड़ेगी सके तेरे यार तक बैठे अरे पास जाई रे पत्थर में नहीं वैसे होती ना वैसे तो सीधा पानी तो ठीक रहता है पानी में बस हां पानी में और खासा रखी आप तरफ तो चलो आप खासा रखी थोड़ा पीछे फोटो पीछे हो। इस साइड के नीचे से फोटो नहीं दोगे नहीं कोई पटन नहीं जावा ना ना पानी कम हो गया सवेरे पानी घटन लग रहा ना वो अटका तो होगा कोई अटका तो है कि करता ही है। देख रहे हैं स्पिद्दो ब्रेकिंग न्यूज़। खबर को जिसे शेयर करें, कमेंट करें कि किस प्रकार से मृत गाय को नदी के अंदर डाला गया है या वो जिसमें गिरकर मृत हुई है उसके बारे में हम कह नहीं सकते, लेकिन अगर डाला गया है तो वो बहुत बड़ी गलत बात है कि डालने की बजाय उसे मिट्टी देने का काम किया जाना चाहिए था।
लेकिन यहाँ पर जब अब यहाँ देखा तो 2 सेवकों के द्वारा यहाँ पर उसे देखा गया, प्रशासन की मदद ली गई, जेसीबी को बुला करके अब उसे निकाला जा रहा है और निकालने के साथ यहाँ मिट्टी देने का भी काम किया जाएगा। आप देख रहे हैं चित्तौड़ ब्रेकिंग न्यूज़, खबर को जिसे अधिक शेयर करें। हम आपको दिखा रहे हैं स्पिद्दो की हासी ब्रांच नहर पुल सफेदों से लाइव तस्वीरें। खबर को शेयर भी करें और कमेंट भी करें कि जो यह वाकया घटा है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। और गौ सेवकों के लिए जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, डायल 112 जो मौके पर पहुँच करके हेल्प कर रही है, उसके लिए आपका क्या कहना है और आप उस पर क्या राय रखते हैं, इसके बारे में भी कमेंट जरूर करें। सबसे बड़ी एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जो वह गाय आप देख रहे हैं जो खुद जा रही है, जब हम यहाँ पर पहुँचे तो वो गाय इस मृत गाय की तरफ देख करके आवाज़ कर रही थी। हालांकि कोई भी निकलने वाला गाय को देख करके रुक नहीं रहा था, केवल देख करके देखता था और देख रहा था, लेकिन वह गाय यहाँ पर खड़े होकर आवाज़ दे रही थी। जैसे ही यहाँ पर सामने आप पहुँचे थे, बैल हमारा पहुँचे, उसके पश्चात भी वो गाय यहाँ से गई। यानी कि गाय ने अपने ही साथी को देख करके, अपने ही परिवार को देख करके यहाँ पर रुक करके उसे देख कर निकलवाने के लिए उसने लोगों से हेल्प मांगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये जो इंसान है, इंसान को देख करके कोई हेल्प नहीं करता, बहुत कम करते हैं। और लेकिन गाय ने गाय को देख करके उसे देखा,
दोस्तों देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गाय के पैर में रस्सी बंधी हुई पाई गई है, यानी कि इसे बांध कर ला करके इसे गिरा गया है। जी जी, क्या क्या भाई जो रस्सी बंधी हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? मतलब किसी ने रस्सी बांध के इसको जाए हर फिर नहर में गिरा है। ये मिट्टी देने के बजाय इसको नहर में गिर दिया गया। भुगतेंगे और क्या, हम तो क्या हम तो कुछ नहीं कह सकते। भुगतेंगे, जो गाय का बुरा करेगा भुगतेगा और क्या होगा। जी जी, तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर कि जब गाय मृत हो गई तो उससे बजाय मिट्टी देने के बजाय उसे रस्सी से बांध करके उसे किसी तरह कर लाया गया और नदी में डाल दिया गया, जो कि कहीं न कहीं की इंसानियत के ऊपर एक बड़ा सवाल है कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गाय को माता कहते हैं, गाय माता की सेवा करने के लिए बोलते हैं, गौशाला ही खोलते हैं, लेकिन उसी को सम्मान के साथ मिट्टी देने की बजाय घसीट कर ला करके नदी में डाल दिया जाता है कि कोई ना कोई आगे ही देख लेगा और कोई और कर देगा। यानी कि दूध पी लिया, जब पेट भर गया तो उसे उठा करके बाहर फेंक दिया, जो कि अपनी इंसानियत के ऊपर एक बड़ा दब्बा है। आप देख रहे हैं इसको बेचने के द्वारा दूसरे इस विद्युत की हादसे प्रांत में नहर में आज एक मृत गाय बह कर आई, जो कि यहाँ ठेकेदार द्वारा छोड़े गए इस मलबे में बड़े बड़े पत्थर जो यहाँ पर छोड़ दिया गया है पुल बनाने के पश्चात, उन पत्थरों में वो गाय यहाँ पर अटक गई, जिसे पानी उतरने पर यहाँ से गुजर रहे गौ सेवक अस्तिश बलाना ने उसे देखा। पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया, डायल 112 पर फ़ोन किया, जेसीबी को बुलाया गया तो मौके पर डायल 112 पहुँची और उसके पश्चात उनके द्वारा मदद से रस्सी के साथ बांध करके उस गाय को निकाला गया और फिर यहाँ पर मृत गाय को किसी द्वारा ले जा करके मिट्टी देने का जो है वो काम किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं खबर को अच्छे भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। फिर मिलेंगे कि नए अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत। खबर को शेयर करना बोलो, कमेंट करें। फोटो को दिए थे, फोटो को दिए फोटो। मेन नंबर भेज दियो, मेन नंबर भेज दियो। गाय को निकाल दिया गया है और जेसीबी के द्वारा इसे उठा करके अब मिट्टी देने का काम किया जाएगा। तो आप देखें, लाइक करें, कमेंट करें। हम दिखा रहे हैं स्पीड ब्रेकिंग न्यूज़ के द्वारा दूसरे खबर को शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी करें। जिसे डाल देंगे ना, एक फोटो कर लियो, डालेंगे ना उसमें, उसकी फोटो कर लियो। तो आपने देखा यहाँ पर जेसीबी के द्वारा, गौ सेवकों के द्वारा यहाँ पर गाय को निकाला गया और उस गाय को जाएगा। तो आप शेयर करें। फिल्म लगेंगे नए अपडेट के साथ। इसलिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। खबर को शेयर करना बोलो, कमेंट भी करें।